बड़े सुर पाताल पर बड़ा सुर नाम आज राज समाज को स्वीकृत मोर प्रणाम। दानवेंद्र की कृपा आए अधिक शुभ दिन मंगपुर में सनम को आज कृतार्थ की। सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिलाधिपति युत ज्ञान लखन है तु रंग भूमि को हम हो कीन बयान। महाराज जनक, मैं धनुष तोड़ने नहीं अभी तो इसकी रचना देखने आया हूँ। आप मेहमानों का स्वागत कीजिए और मैं धनुष यज्ञ की रचना का निरीक्षण करता हूँ। जय जय। शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज रावण पधारे हैं। मैं ही हूँ जिससे फलक तक खौफ खाता है। मैं ही हूँ जिससे कुर्राए अर्ज भी थर्राता है। फलक से मेरे ये सूरज जगत में जगमगाता है। मेरी ही आज्ञा से ये चांद भी गर्दिश लगाता है। हस्ती हो परमात्मा की, छीन ले वो मुझसे राज, कुछ भी ताकत है जो उसमें देख ले वो तलवार। लंका का राजा हूँ, हर तरह मुख्तार हूँ। अरे ना मैं उसको जानता, ना मैं तावेदार। सभा बीच बलवान, अब कुशल दिखे नहीं, क्या करे भगवान। कहाँ है जनक, कहाँ है जानकी, कहाँ है धनुष? हम इस धनुष को अपनी अंगुलियों से उठाएंगे, एक ही चोट में इसके टुकड़े कई बनाएंगे। इसके सूरमा को डाल के अपने नैनों में भरेंगे दूल्हा, अभी जानकी को पिहाएंगे। तेरा सुन चुके हो, पूर्ण भयातीत जान असमंजस की बात है, तो तुम करो बखान। धनुष चढ़ाए में तोर हूँ तो है सुयस महान। मम स्वामी कहीं रूप न जाए, शिव शंभु भगवान। शिव ही कराया प्रणव है, देखकर धनुष विशाल, ताई दोन में चाहिए पिता सिकाम और वरदान। मम भुजबल जग में विदित, सुयस बुरी सुरसात, ज्ञान कियो के नाश हो, क्या है धनुष की बात। पत्रिधियो बहुत फैशन में मिथिलेश ने वो को याद कियो रे, ये लघु रूप बुला के कौन से सांप को लाभ भयो रे। क्यों रे जनक, देश में निमंत्रण भेजा है, लेकिन लंकेश के पास निमंत्रण न भेजने का क्या कारण था? महामंडलेश्वर दशरथ महाराज, ये गलती हमसे हो गई क्योंकि हम आपका श्री रामा नहीं जानते थे, इसलिए आपको पत्र नहीं भेजा गया। आप कृपा करके हमें आपका पूर्ण एवं सूक्ष्म परिचय दे दीजिए। भविष्य में ऐसा कार्य होगा तो हम आपको निमंत्रण अवश्य देंगे। मम सोहे 10 फाल, मम सोहे 10 फाल, फालन पे भस्म लाल लाल, लोचन लगात्मक बक्सा को है, ये रावण गदा जी लंका को है। अगर पीठ कुछ थारी, बुझ बुझ में हथियार भारी। जब मैं इस सभा में आया था तो सभा का वातावरण बड़ा ही शांत था, लेकिन जब से ये महाशय बता रहे हैं, सभा का वातावरण दूषित होता जाता है। कभी किसी राजा को धमकाते हैं तो कभी किसी राजकुमार को फटकारते हैं। चल के इनसे इनका श्रीनामा लेना चाहिए। ओह, माथे पे त्रिपुंड का निशान है, अवश्य ही कोई सी वक्त है। अब तो इनसे इनका परिचय अवश्य लेना चाहिए। महाशय जय शंकर जी, जय शिव। इसका मतलब
मतलब घमंडी भी है। अब तो इनसे इनका परिचय अवश्य लेना चाहिए। महाशय, जरा आप बताओगे कि आप कहां से आए हैं, आप किस गद्दी और आपका नाम क्या है, आपकी राजधानी क्या है? तुम कहां से आए हो, पहले अपना परिचय दो, उसके बाद हमसे उत्तर लो। सोचे गजब देखी, खूबी की, बयान की, पूछी जमीन की, बताई आसमान की। श्रीमान प्रश्न पहला मेरा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके पश्चात अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। अरे आप राजा हैं, जरा तो नीति से काम लीजिए। हम अपना परिचय तुम्हें अवश्य देंगे। प्रथम कुंभकर्ण, सकल रिपु संहार मूर्ति, पुत्र मम मेघनाथ, एन बंदो सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहासा, रणमुख चपला, देव शत्रु, मम नाम रावणम राजा। अच्छा, तो आप ही वो लंकेश हैं? हाँ, जब मैं भगवान शिव की पूजा करने कैलाश में जाया करता था, तो मुझसे भगवान शिव कहते थे कि तेरे समान इस पृथ्वी पर मेरा एक भक्त और है, और वो है लंकेश। लेकिन आज देखा तो कुछ भी नहीं। अरे अपने आप को बलवान समझने वाले, जरा अपना परिचय तो बदला। मैं अपना परिचय अवश्य दूंगा, लेकिन आपके भय से नहीं। यहाँ आए हुए राजा महाराजा क्या जानेंगे कि कौन आया और कौन चला गया, इसलिए मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूँ। मम और पितु को नाम सकल संसार दानी कहकर गावत है, सोही श्रोणित पूर्णिवासी, सहस्त्र भुजाधारी, मम नाम बाणासुर कहावत है। क्या तुम ही दानवराज बाली के पुत्र बाणासुर हो? हाँ, मैं ही बाणासुर हूँ। मैं जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की पूजा करने जाया करता था, तो भगवान शंकर मुझसे कहा करते थे कि रावण, तुम्हारे समान बलवान बाणासुर है, परंतु देखने पर कुछ भी नहीं। ठीक है वहां से, लेकिन जरा आप बताएंगे कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? बाणासुर, यहाँ जितने भी राजा महाराजा पधारे हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है, शंभु को दंड दे। राजपुत्री किट है, तू तो 3 कर जाऊं, मैं लंका ही है। खामोश, 10 का हट छोड़, सच बार बार न बोलिए। बस आज राज समाज में बलसाज चुंदला डोलिए। गिरिराज ते गुरुचान, सुर राज ते धनो हाथ ले, सुख पाई ताई चढ़ाई के, घर जाओ रे सुयस काट ले। ये आपके गुरु का धनुष है, इसे प्रणाम करो और सीधे लंका को लौट जाओ, वरना ऐसा अफसोस होगा कि इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बाणासुर, अरे यदि गुरु ने धनुष से सिर को संभाला, उसी ने इसे तोड़ने को निकाला, यही शर्त है जानकी जीतने की, तो क्या हुआ अगर धनुष तोड़ डाला? मैंने पर्वतों के पर काटने वाले इंद्र के वज्र का मान मर्दन किया है। मेरे भय से देवता अपनी अर्धांगियों को लेकर पर्वत की गुफाओं में चले गए हैं। मैं वो जगत विजयी रावण हूं। महाशय, सही कहा है। विविध वचन जाके, विविध वचनता के, जिसके बहुत वदन होते हैं वो बहुत बातें करता है। बहुभूति यतु सोई,
सबल ने कहे कोई। बाणासुर जिसके अधिक विधा होती है वो बलिष्ठ नहीं होता है। अत्याचार बुझ पा रही बलि हो के भगवान मम पाहुन की जगत में सुन दस कंठ निधान। मैं जब पूजन जात पिता पद पंकज पाऊं प्रणासी। देख फिरो तब रावण सात रसा तल के अविनाशी। मैं अपने भुज दंड अखंड की छत्र मंडल को छत्र प्रवासी। जानत केशव के दिगवार मैंने शेष के शीश को दोनों सांसी। बाणासुर तुम प्रबल जो होते पित ही भूमि लाते जगत यश पाते। अरे बाणासुर अगर तुम इतने ही बलवान हो तो अपने पिता को पाताल लोक से पृथ्वी पर लेकर क्यों नहीं आते और जगत में यश क्यों नहीं पाते? ये अजान जाने नहीं रीत नीति की बात काहे करी कर तारने पड़ो मूर्ख से काज। पितु आन नहीं के योग दियो दक्षिणा तिहु लोग। ये जात रावण दीन पितु मम प्रमसो जसलीन। लंकेश मैं अपने पिता को इस पृथ्वी पर किस तरह से ला सकता हूँ? कौन दियो दान कौन लियो दान बाण ये बात है बेप्रमाण। प्रमाण है इस बात का प्रमाण है। जैसे याचक को दियो पितु मेरे ने दान। तू सत जानत है नहीं तो से करो बखान। कहता सुरसो नरका सुरसो पर मैं मुरसो मत जय हिस्सो मारो। लोग चतुर्दश रक्षक के सब पूर्ण वेद ब्रह्मांड उचारो। श्री कमलापति कुमकुम मंडित पंडित देव अदेव निहारो। सो बलि मांगन को करतार हूं मैं घर चाय बसारो। बाण में बात तुम्हें कही आवे सोई कहूं जो तोले जी भाई का कहियो हम यूं ही करेंगे। हरी हरी रात सो हम यूं ही करेंगे। बाणासुर जिन भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा विजारता है जिनकी महिमा भूत पिशाच योगिनियां गाते हैं उन्हीं भगवान शंकर को मैंने इस हथेली पर धारण किया है। जाओ लखो आगे बढ़ो कौन बलि ब्रह्मांड ये में हर साई के तोड़े धनुष प्रचंड। हमें रोकने वाला कौन है? यमराज भी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये सब राधा मेरे सामने तृण के समान है। वो ठीक है लंकेश लेकिन जरा आप धनुष तो तोड़िए। पहले हम सीता की सुंदरता देखेंगे उसके बाद धनुष तोड़ेंगे। क्यों दसकंदर बात बगे अब बेगी चढ़ाओ सरासन गोरे। ऐसे जैसे मनोरथ पूजे नृप शासन गोरे। हमें तुम्हें नहीं पूछिए विक्रम बात अखंड अभी ये कह दोगे मदन कदन को दंड। बाणासुर ये है धनुष अति पुराण मैं तो लीनो हूं जान। इसको देव पल में चढ़ाए। जरा तुम भी तो देखो उठाओ। मैं तुम्हारे जैसा गुरुद्रोही नहीं हूं। मैं जानता हूं ये मेरे गुरु का धनुष है। सीता मेरी माय असमंजस की बात है जाऊं सभा सिर न आए। कर लेंगे तुम जैसे कायर इस काम को तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। सुनो लंकेश मैं आपको दोबारा चेतावनी देता हूं कि यदि धनुष उठाने की कोशिश करे तो धनुष तोड़ के ही जाना वरना आपका काफी अपजस होगा।
अरे उठाऊं हाथ से फेंकू इसे, कैलाश पर पहुंचा दूं से, मसल दूं हाथ से तो राखी बना दूं इसे, अगर हथेली से दबा दूं इसे तो पाताल के पाताल में पहुंचा दूं इसे। इस समय सब राजा अपने शयन कक्ष में है, मुझे आजमा लेना चाहिए। ये क्या इस संसार को अधीन करने वाले अपार बल, एक देवताओं को परास्त करने वाली भुजाएं, आज तुम्हें क्या हो गया? देखता हूं, एक बार फिर से बल लगा के देखता हूं। इस धनुष के नीचे मेरी उंगली डूब गई, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ये भी पूछने की बात है। अरे चलो पर पानी में डूब मरना चाहिए, और क्या करना चाहिए? जय लंकेश, जरा आप बताएंगे कि आप धनुष के पास बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा से बैठे हैं, धनुष का निरीक्षण कर रहे हैं। अपनी इच्छा से तो बैठे हैं, जरा आप कुछ क्षण के लिए मेरे पास आएंगे? क्यों क्यों क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? मेरे नौकर न सही, लेकिन इस वक्त आप इस धनुष के नौकर अवश्य हो। जैसे पेड़ फूटे के बन जाता ना, वैसे ही आप इस धनुष से बंधे बैठे हो। अभी कुछ देर पहले आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने कैलाश को उठाया, मैंने शिवजी सहित कैलाश को उठाकर इस धरती को गेंद किया है। कहां गई आपकी ताकत, कहां गया आपका वो घमंड? इसीलिए मैं कहता हूं, यही कर में कैलाश लियो, अब कसकर नाक सिकोरत है, दे तालन 20 भुजा झल रहा है, झके छक छोड़त है, दिल एक हिले न डरे बसोदा, रिस पिस के दंत निपोरत है। मैंने मन में ये जान लिया, मत का को महेश मुख बोलत है। लंकेश, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते सभी राजा और महाराजाओं को ये कह के जाऊंगा कि लंकेश का हाथ धनुष के नीचे दबाए। तुझे भी बल कभी हम बाणासुर दिखाएंगे, तेरे शहर को समुद्र में हम बहाएंगे। अरे लगे हैं जिस तरह इस धनुष के टुकड़े करने, हजारों बाजू तेरे काट कर हम दिखाएंगे। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। अभी भी कहता हूं लंकेश कि भगवान को याद करो, वो ही तुम्हारी कुछ रक्षा करेंगे, वरना इस संसार में और कोई नहीं है जो इस वक्त आपकी रक्षा के लिए आए। इसलिए मैं जाते जाते आखिरी नसीहत दे रहा हूं कि एक बार पुनः भगवान को याद करो। जय शंकर। ओ भड़के पेड़, चला जा यहां से। अब क्या करना चाहिए? लगता है भगवान को याद करना। पितामह ब्रह्मा जिन्होंने मुझे वरदान जगत विजय का दिया था, उन्हीं को याद करता हूं। हे जगत पिता ब्रह्मा, मेरी अंगुली धनुष के नीचे दब गई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। पुत्र रावण, मैं इस समय एक अंधे की आंख और लूले की टांग बना रहा हूं, इसलिए तुम्हारी सहायता
मैं बताऊंगा मेरे आदेश को नहीं मानने का क्या फल है। लगता है मेरे आराध्य भगवान शंकर को याद करता हूं, वही समय मेरी सहायता कर सकते हैं। हे भगवान शंकर, मैं इस समय मुसीबत में हूं। इस आपके धनुष के नीचे मेरी अंगुली दब चुकी है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अरे कन्नड़ी, देख लूंगा तुझे जब कैलाश पर्वत पर आऊंगा, तब पूछूंगा तुझे, तेरा सारा नशा उतारूंगा। याद आया, महारानी मंदोदरी ने बताया था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगे। अगर वो अवतार हो गया है तो मैं उस तिलक वाले को याद करता हूं, मेरी सहायता करें। ब्रह्मा को याद किया तो उसने किनारा किया, शिव को